नमस्कार दोस्तों। ट्रंप चचा को अब सुर्खियों में बने रहने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि वो भारत, रशिया और चाइना की बराबरी करने पर उतर आया है। अभी हाल ही में रशिया के द्वारा एक मिसाइल को टेस्ट किया गया, उसके बाद चाइना के द्वारा मिसाइल को टेस्ट किया गया। तो ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि मैं क्यों पीछे रहूंगा, जबकि मेरे पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो मैं भी यहां पर टेस्ट करने वाला हूं मिसाइलों को। और जैसे ही ट्रंप के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए तो चाइना के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसकी तुलना सीधे तरीके से पाकिस्तान के साथ में की जा रही है। इसके साथ ही जैसे ही भारत ने अनाउंस किया कि दुनिया के कई सारे देश मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, तो हम भी मिसाइलों का परीक्षण करेंगे और एक बहुत ही खतरनाक बम का भी हम परीक्षण करने वाले हैं। और जैसे ही भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया तो अमेरिका, चाइना बहुत चिंता में पड़ गए और इनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा में चिंता में पड़ चुका है पाकिस्तान का पीएम। तो आइए जानते हैं कि इन दिनों दुनिया के अंदर ऐसा क्या चल रहा है और ट्रंप चचा जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, हाल ही में इनके द्वारा क्या क्या ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जिसकी वजह से ये हंसी के पात्र बन चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि ट्रंप के द्वारा यह आदेश दिया गया है पेंटागन को, यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को यह आदेश दिया गया है कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अमेरिका के परमाणु हथियारों का टेस्ट कर दिया जाए, यानी कि इसका परीक्षण कर दिया जाए। जब इनसे सवाल किया गया कि आप परीक्षण क्यों करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका खुद इन परीक्षण के ऊपर रोक लगा चुका है। आज से 33 साल पहले जब अमेरिका के अंदर जॉर्ज बुश की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय इन परीक्षण के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाया गया था। तो अब आप परीक्षण क्यों करना चाहते हैं? तो जवाब में ट्रंप चचा कहते हैं कि जब दुनिया इसका सफल परीक्षण कर सकती है तो हम परीक्षण क्यों नहीं करेंगे। हम पीछे रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हमारे ही पास है। जरा ट्रंप चचा को कोई बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास में है। अब आप देखिए, जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आती है कि ट्रंप चचा अभी हाल ही में कोरिया की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं, चाइना की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं और वहीं से अमेरिका को आदेश देने में पड़े हुए हैं। तो इधर मोदी जी की और पुतिन की वार्ता चल रही है कि भाई पुतिन साहब आपने ऐसा क्या कर दिया इन दिनों। तो पुतिन के द्वारा कहा गया कि मैंने एक ही हफ्ते के अंदर 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया। एक तो मैंने एक ऐसी परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो लगातार 15 से 28 घंटे हवा के अंदर उड़ सकती है और पूरी दुनिया में किसी भी देश के ऊपर हमला करने में यह माहिर है। इतनी खतरनाक मिसाइल अभी हाल ही में मैंने बनाई है और इसी की वजह से ट्रंप चचा बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं। तो इधर पुतिन का जैसे स्टेटमेंट आया तो मोदी जी ने कहा कि मैं भी अब क्या करूंगा, परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि उसकी बौखलाहट थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तो आप सभी को पता है कि पुतिन के द्वारा सबसे पहले मिसाइलों का टेस्ट यहां पर किया गया था और जैसे ही मिसाइल का टेस्ट किया गया तो ट्रंप चचा की तरफ से एक और नए प्रकार का स्टेटमेंट आया कि मुझे पुतिन से इस प्रकार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब मिसाइल को टेस्ट करके दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में रशिया के द्वारा 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया गया और जैसे ही टेस्ट किया गया तो ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते की चलने वाली जंग को पुतिन के द्वारा 4 साल तक खींच दिया गया है। जंग को रोकने की बजाय ये सफल परीक्षण कर रहे हैं और सफल परीक्षण करके क्या पूरी दुनिया में परमाणु का खौफ दिखाना चाह रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं कि अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। मैं फिर बोलूंगी कि इनको कोई बताओ जरा कि परमाणु हथियार सबसे ज्यादा किसके पास में मौजूद हैं। आगे आप अमेरिका की थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए और फिर चलेंगे हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ से। क्या पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि भाई रशिया परमाणु परीक्षण कर चुका है, चाइना कर चुका है, अमेरिका ने भी आदेश दे दिया और भारत भी कर रहा है, तो मैं भी करूं कि नहीं करूं। तो उस पाकिस्तान के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे और भारत ऐसे कौन से बम का परीक्षण करने वाला है जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका भारत के आसपास निगरानी बनाए हुए हैं और ये हिंद महासागर के अंदर पहुंच गए हैं। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अमेरिका ने आज से
कई साल पहले यानी कि 33 साल पहले 23 सितंबर 1992 में परमाणु परीक्षण किया था, जो कि 1030वां टेस्ट इनका वो कहलाया था। उसके बाद उस समय जब परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय मेसा पहाड़ी में 2300 फीट नीचे नेवादा टेस्ट साइट पर किया गया था, जहां पर आज भी एक बहुत बड़ा खड्डा मौजूद है। हम कह सकते हैं उस खड्डे के अंदर अभी भी पानी भर चुका होगा। विस्फोट जमीन के नीचे इतना जोर से हुआ था कि चट्टानें पूरी तरीके से पिघल चुकी थी और उसके बाद पूरी तरीके से इससे परमाणु परीक्षण को लेकर रोक लगा दी गई और फिर बना दिया गया था सीटीबीटी। इसी सीटीबीटी के तहत क्या किया गया था, एक नियम बनाया गया था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो वो केवल मरुस्थली एरिया में करेगा, यानी कि जो डेजर्ट इलाका है ना वहीं परमाणु परीक्षण किया जाएगा। हवा के अंदर कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, पानी के अंदर कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि हवा के अंदर करेगा तो जहरीली हो जाएगी हवा, और अगर पानी के अंदर कर दिया गया तो पानी के अंदर रहने वाले जीव भी यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाएंगे। और इसी बात को लेते हुए अमेरिका के अभी जो नए प्रकार के मंत्रालय में बैठे हुए कुछ सांसद जो हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हमने परमाणु परीक्षण नहीं किया ना तो दुनिया में हमारी एक अलग छाप चली जाएगी। लोगों को लगेगा कि अमेरिका के परमाणु हथियारों में कोई दम नहीं है, और वो दम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हथियारों का सफल परीक्षण तो करना पड़ेगा। और जैसे ही ट्रंप ने इसका आदेश दिया था कि परमाणु का परीक्षण कर दो, तो दूसरी तरफ से 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के जो अर्थशास्त्री हैं किथ मेयर्स, उनकी रिसर्च के मुताबिक जो एक आंकड़ा दिया गया था वो आंकड़ा भी इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इनके द्वारा कहा गया था कि अमेरिका में अब तक जितने भी परमाणु मिसाइलों को लेकर परीक्षण किया गया था, जितने भी परमाणु हथियारों को लेकर परीक्षण किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में उसका रेडिएशन फैला, और उसी की वजह से अमेरिका के अंदर तकरीबन 6.9 लाख अमेरिकी नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, और कई सारे व्यक्ति जो हैं भारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं अमेरिका की सरकार से यही अपील करूंगा कि इस बार फिर से परमाणु परीक्षण के बारे में ना सोचे, और अगर करना है तो उन्हें आधुनिक तरीके से किया जा सकता है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, एक चट्टान को भी उसकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। अब आप देखिए कि 33 साल पहले अमेरिका के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक किसी देश में यह सुनने को नहीं आया कि इस देश के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। पर अभी चल रही है 21वीं सदी, और 21वीं सदी में एक देश कहां रुकने वाला था। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 21वीं सदी में केवल एक देश है जिसका समर्थन रशिया भी करता है, जिसका समर्थन चाइना भी करता है, और इसी का समर्थन भारत भी करता है, और यह है उत्तर कोरिया। 21वीं सदी में हाइड्रोजन बम को लेकर भी परीक्षण किया गया, और इसके साथ ही परमाणु का परीक्षण भी जो है किसके द्वारा किया गया, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। और जैसे इसके द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस समय से लेकर अब तक ट्रंप चचा भी अभी यही बोल रहे हैं कि मैं तो केवल और केवल दक्षिण कोरिया का ही समर्थक हूं, और इसलिए दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपके पास में जितने भी परमाणु हैं वो अमेरिका को सौंप दिए जाए, और आज से आप किसी प्रकार के परमाणु हथियारों को नहीं बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया के पास में 80 से 90 के आसपास परमाणु हथियार मौजूद हैं, और ये पूरी तरीके से किसका समर्थन करता है, भारत का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि ट्रंप चचा अभी चाइना के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। चाइना के आधिकारिक यात्रा के बाद ये कोरिया की आधिकारिक यात्रा पे चले गए, और वहां से जैसे ही अमेरिका को आदेश दिया कि चाइना ने परमाणु परीक्षण किया है, रशिया ने परमाणु परीक्षण किया है, और हमारा परमाणु परीक्षण इनसे बराबरी से होना चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा होना चाहिए, तो चाइना के लोगों के द्वारा इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि अब तो ट्रंप चचा देखा देखी पर उतर आए हैं। आप जरा इन लोगों के स्टेटमेंट सुनिएगा, आपको बहुत हंसी आने वाली है, और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट सुनेंगे आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि ऐसे स्टेटमेंट तो हमने हमारे पड़ोसी देश के लिए भी कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। जरा देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही परमाणु परीक्षण को लेकर ऐलान किया तो चाइना के सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा कई प्रकार की हैरानी जताई गई, और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। चीनी प्लेटफॉर्म है बीबो, जैसे हम भारत के अंदर ट्विटर चलाते हैं, अमेरिका वाले ट्रूथ चलाते हैं, उसी प्रकार से चाइना के अंदर एक प्लेटफॉर्म चलता है जिसका नाम है बीबो। बीबो में लिखा गया है
ठीक है अमेरिका के लिए कि ठीक है परमाणु परीक्षण आप करेंगे, और अगर आपने परमाणु परीक्षण किया तो एक बार फिर से हम भी परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, यानी कि चाइना एक बार फिर से क्या करेगा, परमाणु परीक्षण करेगा। दूसरे यूजर्स के द्वारा लिखा गया, हम तो बस आपके एक कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, अब जो होगा वो आपके कंट्रोल से बाहर होगा और वो आपसे देखा ही नहीं जाएगा। देखो जरा, चाइना के लोग भी ट्रंप चचा को भड़काने पे आ गए हैं। भारत के लोग तो वैसे भी भड़का ही रहे थे, अब चाइना वाले भी उतर आए हैं। तीसरी और सबसे अनोखी बात मेरे को यहां लगी है, एक यूजर ने यह तक लिखा अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कि अमेरिका की मौजूदा हालात को देखते हुए तो डर लगता है कि कहीं वो टेस्ट करते वक्त खुद को ही ना उड़ा ले, यानी कि खुद अमेरिका को ही ना उड़ा ले। और जैसे उड़ाने की बात आई तो ये फोटो देख के आपको कुछ याद आया होगा, याद आया कि नहीं आया? इसी 2025 के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैसे ही भारत के द्वारा कई प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया गया था, जैसे अगर हम बात करें अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि मिसाइल का जैसे परीक्षण किया गया था तो पाकिस्तान के एक नेता ने यह बात कही थी कि भारत बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और वो कई सारे देशों को बेचता भी है, क्या हम भी भारत से खरीद सकते हैं क्या? तो भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि आप तो जरा लोकेशन बता दीजिए, हम आपके यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी करवा देंगे, याद है कि नहीं? उसी दौरान में पाकिस्तान के द्वारा एक परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया गया था। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं बात पे भारत को एक ही धमकी देते हैं, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और इनके द्वारा एक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है शाहीन 3, उसका सफल परीक्षण करने की कोशिश की गई थी, जो कि पंजाब से चलाया गया और बलूचिस्तान में जाकर गिरा। वो तो शुक्र है कि बलूचिस्तान के एक ऐसे इलाके में जाकर गिरा जहां से 500 मीटर की दूरी पर लोग निवास करते हैं। अगर वहां गिर जाता तो वहां के लोगों को मार देता, बकरियों को मार देता, पता नहीं क्या क्या। तो अब देखिए, जिस देश का साथ अमेरिका लगातार दे रहा है, अब अमेरिका की तुलना एक पाकिस्तान के साथ में की जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ऐसे बोलना ना शुरू कर दे कि दो भिखारी एक साथ जा रहे हैं, कि नहीं? वो भी सोचने वाली बात यहां पर रहने वाली है। अब भारत के द्वारा कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है इसके बारे में जाने उससे पहले आप सभी के लिए एक फ्री में बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका यहां पर मिलने वाला है, जिसमें डेटा एनालिस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन सी जॉब के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आज के समय में प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी लगने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास में कई प्रकार की स्किल्स होना जरूरी है। अगर आप भविष्य में किसी भी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो उसके लिए डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आप पूरा रोड मैप रेडी कर सकते हैं कि कैसे आप इसे सीखें, किस प्रकार का सेंटर होता है और पूरी जानकारी कि डेटा एनालिसिस होता क्या है, कौन कौन सी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फ्री में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक डेमो लाइव जो है सेशन आपको मिलने वाला है और ये मिलेगा आने वाली 14 तारीख को शाम को 5 बजे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है जिसको आपको जाके सीधा सा भरना है। पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एकदम आपको फ्री में मिलेगा। और वहीं पर कम्युनिटी के लिए भी एक लिंक है जिस पे आप टैप करेंगे तो आपको ये रिमाइंड कराता रहेगा, याद कराता रहेगा कि भाई साहब आपको क्या करना है, एक लाइव क्लास भी यहां पर ज्वाइन करना है। अब बारी आती है भारत की। भारत के द्वारा अभी हाल ही में यह डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड के कई सारे देश क्या कर रहे हैं, इन दिनों मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। ये मिसाइलों का टेस्ट क्यों हो रहा है इसके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी आ ही जाएगी। हो सकता है कि वो अपने परमाणु को चेक करना चाह रहे हैं कि ये वर्क भी करेंगे या फिर हमने ऐसे ही बना के रख लिया है। तो इनका सिर्फ चेकिंग चल रहा है, आप ये मान सकते हैं। और इसी बीच में भारत के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जब सारे देश जो है परमाणु मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और इसी वजह से भारत के द्वारा बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, इधर कराची वाले क्षेत्र में और इधर हिंद महासागर वाले क्षेत्र में एक नोटम जारी कर दिया गया और ऐलान किया गया कि इस इलाके के अंदर भारत क्या करने वाला है, एक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। जैसे ही भारत ने अनाउंस किया कि भारत क्या करेगा, मिसाइल का टेस्ट करेगा, तो इधर चाइना वाले और अमेरिका वालों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो सिट्टी बिट्टी इसलिए गुल हुई क्योंकि भारत ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया है कि वो कौन सी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। अभी केवल एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल का ही टेस्ट करेगा। एक ऐसी मिसाइल जो कि यूरोप को कवर कर सकती है, एशिया को कवर कर सकती है, आर्कटिक वाले क्षेत्र तक पहुंच सकती है और कई सारे इलाके को यह कवर कर सकती है।
इसीलिए इन लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि कहीं अग्नि 6 तो नहीं बना दिया भारत ने, जिसका ये परीक्षण करने जा रहा है। तो ये भी सोच वाली बात है, क्योंकि भारत ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, आईसीबीएम का कर रहा है, या फिर किसी हाइड्रोजन बम का, ये परमाणु हाइड्रोजन बम का ये परीक्षण करने जा रहा है। क्योंकि भारत ने अभी तक इनको क्या कर रखा है, गुमराह कर रखा है। और इसी वजह से चाइना वाले एक बहाना करके कहां पहुंच आए, ये पहुंच आए थे मलेशिया वाले क्षेत्र में। मलेशिया से ये पहुंच चुके हैं मालदीव की राजधानी माले तक, और वहां पर घूमते हुए चाइना वाले क्या बता रहे हैं, हमें पता चला है कि इसी समुद्र के इलाके के अंदर क्या मिल रहा है, कुछ खनिज संसाधन यहां पर मिले हैं। इसके साथ ही पनडुब्बियों के आने जाने का जो रास्ता है उसका हम मैपिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और अमेरिका वालों के जहाज के आने का सवाल तो थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र तक आ पहुंचे हैं और यहाँ पर आके ये पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। अब भारत की तरफ से कभी तो स्टेटमेंट ये आ रहा है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण होगा, और कभी भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला है। हाइड्रोजन बम के बारे में आप जानते हैं, हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर जो मिसाइलें होती है, परमाणु बम जो होते हैं, उनका भी बाप हम इनको बोल सकते हैं। क्योंकि आप जरा इस एग्जांपल से समझिए, ये जो गुब्बार आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन बम का है। जैसे सूरज की तीखी किरणें चुभती है ना, सूरज के एकदम पास में नहीं जा सकते, उससे भी ज्यादा खतरनाक इसके अंदर से ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, 15 किलो टन का, ये इसका गुब्बार कहां तक उठा, यहां तक। और अगर हाइड्रोजन बम गिराया जाता तो उसका गुब्बार कहां उठता, इतना ऊंचाई तक उठता। और इसका एक वीडियो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। रशिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का रशिया के द्वारा जब हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया था तो उन्होंने हवा के थ्रू उसको छोड़ा था, और वो जैसे ही नीचे गिरा था तो कई ऊंचाई तक क्या हुआ, उसका गुब्बार उठा था। तो रशिया के द्वारा किया गया, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा भी कर दिया गया है, और भारत के द्वारा पहले भी इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है, और एक बार फिर से भारत इसका टेस्ट करने वाला है। और इसी वजह से चाइना और अमेरिका इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये परीक्षण करें और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है दुविधा में फंस जाए। इसी वजह से चाइना और अमेरिका के जितने भी जंगी जहाज हैं वो आसपास ही घूम रहे हैं भारत के, ये पता करने के लिए कि आखिरकार भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को यहाँ पर हाइड्रोजन मिसाइल का हाइड्रोजन बम का यहाँ पर सफल परीक्षण करना चाहिए, या फिर अग्नि 5 या अग्नि 6 का यहाँ पर परीक्षण भारत को करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो जरूर से कर लीजिएगा। यहां से स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं मेरी आईडी पर। देखिए, भारत ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण को लेकर कई प्रकार के स्टेटमेंट अभी हाल ही में जारी किए, और इनके जासूसी जो जंगी जहाज है वो भारत के आसपास घूमना भी शुरू हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस अमेरिका को, थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं कि आखिरकार सबसे ज्यादा परमाणु है किसके पास में। तो आप जरा देखिए, रशिया के पास में 5580 परमाणु बम है, अमेरिका के पास में 5044 है। और ये झूठ बोलने की वजह से भी चाइना के लोग हंस रहे हैं। अरे पहले आप आंकड़ा तो चेक कर लो, सिपरी की रिपोर्ट तो देख लो, वो रिपोर्ट क्या बोल रही है। चाइना की बात करें तो 500 फ्रांस के पास, और भारत की बात करें तो भारत के पास में 172 है, और पाकिस्तान वालों के पास में 170 है। दो तुमसे ज्यादा है भाई। अब धमकी मत दे देना भारत को, ये जो तुम बार बार गलती करते हो, है कि नहीं? आप क्या सोचते हो कि भारत को किस प्रकार की मिसाइलों का टेस्ट करना चाहिए? क्या ट्रंप चाचा पूरी तरीके से पगला चुका है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसी को देख के ये स्टेटमेंट दे रहा है? बल्कि पूरी दुनिया का, हम बोल सकते हैं ना, ग्लोबल लीडर जिसे कहा जाता है, किस प्रकार का ये लीडर है, दुनिया को शांत करने की बजाय अब पूरी दुनिया में बता रहा है कि अमेरिका के पास में कितने हथियार हैं। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर? और अमेरिका की और पाकिस्तान की जो तुलना की जा रही है, क्या वो काफी हद तक सही भी है या गलत है? आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, किसी कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, तो इससे जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट में पिन कर दूंगी, जिसपे जाके आपको टैग करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और कुछ नहीं करना है, बस उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।